अच्छा, लास्ट टाइम हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले जो फंक्शंस थे ट्रिग्नोमेट्रिक, उनकी डोमेन रेंज के ऊपर बात की और थोड़ी सी उनके ग्राफ के ऊपर भी बात की कि जब आप स्क्वायर लेते हैं तो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स दैट व्हेनेवर यू टेक अ स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो अब आपके पास जितना भी पार्ट ग्राफ का बिलो एक्स एक्सिस था वो आपके पास पॉजिटिव एक्सिस में चला जाएगा as it is ऊपर वाली साइड पे। So in short, it will be reflected in the line of x-axis। ठीक हो गया, whatever part is below x-axis सिर्फ वो, बाकी सारा ग्राफ as it is होगा। तो ये हमने साइन, ये साइन का भी हमने ये देखा था और इसी तरीके से ये कॉज का आपके पास नॉर्मली यूं होता है। तो दिस पार्ट विच इज बिलो द x-axis विल गो अप अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, आज हम देखते हैं इफ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फंक्शंस में। functions में if you have f of x minus f of x, can anyone tell what transformation is this? ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन थी अगर रिकॉल करें? मुतशम, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर जब किसी फंक्शन को बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इट डज, क्या होता है इसका? रिफ्लेक्शन से। कौन सी रिफ्लेक्शन? शाबाश। वर्टिकल रिफ्लेक्शन। vertical reflection, it reflects the graph, complete graph in the line x axis। ठीक हो गया, तो vertically reflect हो जाता है। बस इसी चीज को सामने रखते हुए, so for example अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है माइनस साइन एक्स का ग्राफ आप बनाएं, तो अब माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? जैसा साइन एक्स का ग्राफ होता है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। फर्क क्या है? पहले चले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 90, 180, 270 एंड 360। अब साइन एक्स का ग्राफ आपके पास बेटा ऐसे होता है, ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो अब जब एग्जामिनर आपको कहता है कि y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाए, तो वो कैसे बनेगा बेटा? हम्म? उसमें क्या होगा? आयशा वकार बताएं उसको, उस वो ग्राफ कैसे बनेगा? सर उसमें एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रही होगी। उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो ग्राफ का पार्ट ऊपर वाली साइड पे है वो नीचे वाली साइड पे बन जाएगा और जो नीचे वाली साइड पे है वो ऊपर वाली साइड पे बन जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, और इसी तरीके से चलें अब जरा जल्दी से ये ग्राफ बनाएं जरा। दो ग्राफ बना, इधर मैं लिखता हूँ, दोनों ग्राफ ड्रॉ करें। एक ग्राफ ड्रॉ करें, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। एम्पलीट्यूड का मतलब भी वही है, नंबर ऑफ साइकिल्स भी वही चीज डिफाइन करेगी जो पहले डिफाइन करी थी, और मीन पोजीशन जो बाहर कोई चीज प्लस माइनस हो रही हो वो भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू माइनस टू कॉज ऑफ x प्लस 1, एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें। फिर
एक ग्राफ ये ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ 2x। 0 to 360 ड्रॉ करने बेटा, दोनों दोनों ग्राफ ही आपके 0 से लेकर 360 तक ड्रॉ करेंगे आप। चलिए इसको ड्रॉ करें और मुझे व्हाट्सएप करते दें। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? ठीक है। Yes, I'm fine. Okay, Rida, we just studied what happens if you multiply a function with a minus sign. It's if we just recall that from our transformation of functions. So it basically gives you the reflection in x-axis. So if the examiner gives you the function like y is equals to minus sine x, so this is how the graph of it is going to be. This red is the graph of sine x. This entire graph will be reflected in the line x-axis. So whatever part of the graph is above the x-axis, it will go down, like below x-axis, and whatever part is below the x-axis will be sketched above the x-axis. And then I have given these two questions to draw the graphs. The number of cycles, amplitude, the mean position, everything works exactly in the same manner. The only thing will be different is it will be reflected in the line x-axis. Okay? अली बेटा, आपको समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया।
ये स्केच करके काइंडली मुझे व्हाट्सएप करते जाएं, मैं देखता जाऊं। अच्छा जी, मुतशिम आपने भेज दिया है बना के, और ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और दूसरा वाला भी ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, देखें जी, अब इसको यहाँ से अब जब आपने इसका ग्राफ स्केच करना है, तो सबसे पहले अगेन वही मीन पोजीशन इसकी है आपके पास बेटा 1, एम्पलीट्यूड है 2, सो इट इज गोइंग टू गो 2 यूनिट्स अप। तो 2 यूनिट्स जब ऊपर 1 प्लस 2 होगा तो इसमें क्या आंसर आएगा 3। और फिर इसी तरीके से जो इसका मीन पोजीशन से 2 यूनिट्स डाउन के लिए 1 माइनस 2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -1। सो मीन पोजीशन मार्क करें, फिर उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन मार्क करेंगे हम, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन लेट्स सपोज वो आपके पास यहाँ पे 3 आ रही है, और एक नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन जो कि आपके पास -1 आ रही है। अब हमने इसको इस ग्राफ का स्केच कंप्लीट करना है। अच्छा, अब cos x, अच्छा अब cos x का ग्राफ आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है और एक्सट्रीम पोजीशन से एंड होता है। अब ये माइनस cos x का ग्राफ, माइन मतलब नेगेटिव में आ गया।
तो ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा, सो आई एम गोइंग टू पुट द मार्क्स देयर, वहां से ये स्टार्ट होगा और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे ही ये एंड होगा, जो कि -1 बनती है इसकी। ग्राफ का जो मिड है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। फर्स्ट हाफ का मिड मीन पोजीशन से गुजरेगा, मीन पोजीशन इन दिस केस इज 1, और फिर इसी तरीके से ग्राफ का जो सेकंड हाफ का मिड है वो भी मीन पोजीशन से पास करेगा। So this is how your graph is going to be. ये आपके पास ग्राफ बन गया -2 cos x + 1। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इसको अगर आप ऐसे लिखें y = -sin 2x + 1, रीअरेंज करके लिखें, तो इसके अंदर भी मीन पोजीशन आपके पास 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो द ग्राफ इज गोइंग टू गो 1 यूनिट अप एंड 1 यूनिट डाउन। तो 1 यूनिट अप जाने से तो ग्राफ जाएगा आपका 2 के ऊपर आ जाएगा ये। तो हम एक काम करते हैं, मीन पोजीशन आपके पास, क्योंकि इसमें 1 है, +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मीन पोजीशन से जो लोअर एक्सट्रीम है दैट इज द एक्स एक्सिस इटसेल्फ, 90, 180, 270, 360। ये आपके पास आ गया मेन पोजीशन 1, और ये आपके पास आ जाएगा ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन 2। चलें जी, अब इस ग्राफ को हम बनाते हैं -sin 2। अच्छा, अब फिर उसके बाद नंबर ऑफ साइकिल्स देखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 362 साइकिल्स होंगे इसके अंदर। सही है। अच्छा, अब क्योंकि ये माइनस है, अच्छा नॉर्मली साइन का ग्राफ कैसे होता है, नॉर्मली साइन का ग्राफ मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और मीन पोजीशन पे ही एंड होता है, और ग्राफ का जो मिड है वो भी मीन पोजीशन से पास करता है। फर्स्ट हाफ का जो मिड है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, सेकंड हाफ का मिड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। अब इस केस में ऑपोजिट हो जाएगा, जो एक्सट्रीम पोजीशंस को लेके, बाकी आपके पास वैसा ही रहेगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, फर्स्ट हाफ का मिड आपके पास नेगेटिव, चलें पहले मीन पोजीशन से मार्क कर लेते हैं। मीन पोजीशन एक इधर आ गया, मीन पोजीशन से ये फर्स्ट साइकिल 0 to 180 हो गया। ग्राफ का जो मिड है वो भी मीन पोजीशन से गुजरेगा। फर्स्ट हाफ का मिड अब बजाय इसके अपर साइड पे हो, वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। सेकेंड हाफ का मिड भी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा लोअर के बजाय। तो ये आपके पास एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ। नॉर्मली आपके पास फर्स्ट जो साइकिल का फर्स्ट हाफ होता है उसमें ऊपर वाली साइड पे होता है मीन पोजीशन से, और दूसरे सेकंड हाफ में इट इज बिलो द मीन पोजीशन, तो इसमें ऑपोजिट हो गया। सेम गोज फॉर द सेकंड हाफ, मीन पोजीशन से स्टार्ट, मीन पोजीशन से एंड। ग्राफ का जो मिड है वो भी मीन पोजीशन से पास करेगा। फर्स्ट हाफ का मिड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड हाफ का मिड अपर एक्सट्रीम पोजीशन, एंड देन यू कनेक्ट देम टुगेदर। ये आपके पास 0 to 362 साइकिल्स कंप्लीट हो गए। इस ग्राफ को नीचे नहीं लेके आना, क्योंकि हमने सिर्फ 360 तक बनाना है और वो मीन पोजीशन पे ही उसको एंड करना है। मुतशम, आपने बेटा उसको नीचे लेके आए हैं, 360 तक कनेक्ट किया है, वो गलत है, वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। ओके, Sir, Yes, can we sir. label 45 degrees? कैन वी लेबल 45 डिग्री? दैट यस यू कैन, बट इट विल बी यूजलेस। 45 डिग्री आपके पास तब काम आएगा जब उसने डोमेन आपको बहुत छोटी दे दी है कि आप 0 to 180 बनाए। अब जब आप बनाए 0 to 180 रहे हैं, उसके अंदर फिर आपको साइकिल को फिट करना है, और लेट सपोज तो आप ये 90 लगाया, ये 180, ये कंप्लीट हो गया, तो इसके के लिए फिर आप 45 और 135 की भी डिवीजन लगाएंगे। सही है। तो फिर हम बेसिकली यूं कर देते हैं कि So we don't do it या for a larger graph. नो, वी डोंट डू इट फॉर द लार्जर ग्राफ। ठीक है, आपके वी ओनली डू इट इफ यू हैव 4 साइकिल्स और 3 साइकिल्स। ठीक हो गया, एंड इफ यू हैव अ स्मॉलर डोमेन।
ओके 45 आप लगाना चाहते हैं लगा लें, बट इट विल बी यूजलेस। सही है ना, इट इज अंडरस्टूड के यहाँ पे 45 पे ही आ रहा है, बट यूजलेस है, आपके इतने काम का नहीं होगा वो। काम का वो सिर्फ तब होता है डिवीजन जब आपके पास नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा हो या फिर आपकी जो डोमेन है वो बहुत छोटी हो। ठीक हो गया जी, दिस इज ऑल अबाउट साइन एंड कॉज। फिर इसमें हमने स्क्वायर्स वाले भी देख लिए, फिर उसके बाद हमने इनके नेगेटिव वाला भी देख लिया, इनकी डोमेन रेंज भी डिस्कस कर ली। जो हमारा फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक था चलता आ रहा था, फंक्शंस में हमने डोमेन रेंज पढ़ा था, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उसको लेके फिर अब हमने इस पे आए। अब हम चलते हैं टैन के ग्राफ पे। हमने टैन का ग्राफ उस दिन स्केच किया था, पता नहीं इस पे स्केच किया था या एकेडमी वाले में, नहीं वो एकेडमी में जो डॉक्यूमेंट है उस पे स्केच किया था। चलें इस पे हम दोबारा कर लेते हैं। अब हम टैन के ग्राफ को थोड़ा सा उसको हम स्टडी करते हैं। 90, 180, 270, 360। -90, -180, -270 एंड -360। ये जिस दिन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए थे उसी दिन हमने टैन के ग्राफ को, बेसिक ग्राफ हमने सारे डिस्कस किए थे, उसी दिन हमने टैन के ग्राफ को भी डिस्कस किया था। अच्छा, इसके अंदर आपके पास फर्स्ट एसिम्पटोट जो है वो बनता है बेटा 90 डिग्रीज के ऊपर। तो सेकंड एसिम्पटोट बेटा इसमें आपके पास बनेगा 270 डिग्रीज के ऊपर। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे भी -90 पे और -270 पे आपके पास ये एसिम्पटोट्स बन गए। अनलाइक साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस का जो पीरियड होता है वो 360 होता है, मींस 360 डिग्रीज के बाद ग्राफ जो है रिपीट होता है। इसमें 180 डिग्रीज का पीरियड होता है टैन का, टैन जो है 180 डिग्रीज के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे बनाए साइकिल तो वो ऐसे, और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस तरीके से। ये दिस इज हाउ योर ग्राफ लुक्स लाइक ऑफ द टैन। इसके अंदर साइन और कॉज के अलावा और क्या डिफरेंट चीजें, साइन और कॉज का ग्राफ जो है वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ होता है विदाउट एनी ब्रेक्स। इसके अंदर आपके पास एसिम्पटोट्स आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर एम्पलीट्यूड नहीं होता है, इसका एम्पलीट्यूड इनफिनिट तक होता है, तो पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। अच्छा, अब हम अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि ग्राफ स्केच करें y इज इक्वल टू tan 2x का, y इज इक्वल टू tan 2x का, तो सबसे पहले तो हम इसको स्टडी करते हैं, बाद में हम मीन पोजीशन और ये नंबर ऑफ साइकिल्स को चेंज करेंगे। तो इस अच्छा इसके अंदर भी पहले मैं वो आपको एक जनरल सा लिख देता हूँ। जो tan का ग्राफ है इट वर्क्स एग्जैक्टली इन द सेम वे एज दैट ऑफ जो a b और c की जो वैल्यूज हैं उनकी वही मीनिंग्स हैं। y इज इक्वल टू a tan bx प्लस c, जैसे मैंने साइन कॉस का और tan का लिखवाया था, सॉरी साइन और कॉस का लिखवाया था। a मींस एम्पलीट्यूड, बट इसके अंदर एम्पलीट्यूड तो होता ही नहीं है टैन का। टैन का आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे यहाँ पे इन्फिनिट तक जा रहा है, यहाँ से द ग्राफ इज गोइंग टू शूट अप एंड फ्रॉम ऑन दिस साइड द ग्राफ इज गोइंग टू शूट डाउनवर्ड्स। तो इसका तो एम्पलीट्यूड है ही नहीं है, जबकि साइन और कॉस का एम्पलीट्यूड होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। उस मैक्सिमम से ऊपर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता और मिनिमम से नीचे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में ऐसा नहीं है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ए इन दिस केस? अच्छा, अब हैविंग सेड दैट कि इसका तो एम्पलीट्यूड है ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब इसका कोई फर्क नहीं है आपके सिलेबस में। अब क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस भी पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन की हद तक ए का काम आपके सिलेबस में जरूर है, ठीक है। बट ए से रिलेटेड अगर सिंपल ग्राफ हो, आपको कहता है 4tan x का ग्राफ ड्रॉ करें, तो जैसे आप tan x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिल्कुल आप वैसे ही 4tan x का ग्राफ कर देंगे।
अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्या चीज आती है? नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई मल्टीप्लाई a function with a constant number outside the function? It stretches the graph vertically. तो यही ग्राफ आपके पास वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे. That's it. It won't make any difference. एम्पलीट्यूड पे इसके कोई फर्क नहीं आएगा. तो एम्पलीट्यूड मोर ऑफ स्ट्रेच के उसमें आपने देखना होगा इसको. ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है बेटा आपके पास b. b is going to be number of cycles within 180 degrees. If you recall, for sine and cos, that was number of cycles within 360 degrees, because sine और cos का जो basic graph है उसका जो period है that is 360 degrees. For tan it is different, so b is going to represent the number of cycles within 180 degrees. अब ग्राफ का जो tan का जो ग्राफ है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइड कंस्ट्रक्ट की. अगर मैं नेगेटिव साइड कंस्ट्रक्ट ना करूं और आप सिर्फ यहाँ से देखें, सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक. दिस पार्ट, दिस. अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने स्केच नहीं किया 360 से तक जो जा रहा है ये. सो बेसिकली दिस हाफ and this half will make one cycle. This half and this half will make one cycle. एक continuous manner में आप एक cycle को देखते हैं तो वो -90 से +90 तक ये continuous manner में आपके पास एक cycle. अच्छा, यहाँ पे हम इसको इससे ज्यादा एक और तरीके से देखेंगे. We will look into the transformation of functions. If you multiply something inside the function with x, it stretches the graph. तो हम उसको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के तौर पे देखते हैं. हॉरिजॉन्टल stretch with a stretch factor. In this case it is going to be 1 over b. So if it is tan 2x, the graph will be 1 over 2x, meaning it is going to squeeze the graph. ठीक हो गया? हाफ स्क्वीज कर लिया. ठीक हो गया? जब आपके पास 1/2 लिख दिया, जो स्ट्रेच फैक्टर है वो होगा 1/2. और अगर आपके पास tan 1/2x है, then it is going to dilate the graph twice, expand कर देगा उसको. सही है? तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देखेंगे. C means exactly the same thing. C आपके पास वही चीज है जो उसमें होता है मीन पोजीशन. tan का ग्राफ साइन और कॉस के बेसिक ग्राफ जो है साइन और कॉस के ग्राफ की तरह इसकी भी मीन पोजीशन x एक्सिस होती है. अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अगर एग्जामिनर, बल्कि इसी ग्राफ के ऊपर ही हम करते हैं. अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि tan 2x का ग्राफ स्केच करें, tan 2x, सो लेट्स डू दिस वन. मीन पोजीशन इसकी x एक्सिस ही है, एम्पलीट्यूड को अभी छोड़ें, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते. tan 2x मींस, अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्यों देखेंगे वो हमें, दैट इज व्हाई मैंने, वैसे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 180 डिग्री, तो आप उस लिहाज से भी देखना चाहें तो गलत आंसर नहीं आएगा. बट इट इज रिलेटिवली इजियर इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, या इस तरह की जो चीजें इनको आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन के हिसाब से देखें. So tan 2x, तो स्ट्रेच फैक्टर हो गया 1/2, हाफ हो गया, मींस y एक्सिस से हर चीज का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा. मींस ये जो 90 पे एसिम्प्टोट है ये आपका 45 पे आ जाएगा. ठीक हो गया? 90 वाला जो एसिम्प्टोट है, ये मैं सारा ग्राफ ब्लू से स्केच करता हूँ. जो 90 पे आपका एसिम्प्टोट है ये, अच्छा ब्लू नजर ही नहीं आ रहा, ग्रे यूज कर लेते हैं. ये आपका आ जाएगा 45 डिग्रीज पे. -90 पे जो है वो -45 डिग्रीज पे एसिम्प्टोट आ गया. ये नाउ यू कैन सी कि आपका ग्राफ दो एसिम्प्टोट्स के बीच में कैसे स्क्वीज होगा. अगला एसिम्प्टोट आपके पास 90 के बाद बन रहा था 270 पे, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 135 पे. ये कहाँ आ जाएगा? 135 पे ये आ गया.
फिर उससे इधर इसी तरीके से बैक साइड पे, जहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आई मीन, यहाँ पे भी आपके पास जो -270 पे आपका वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस था, ये आपके पास हाफ रह के -135 पे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको स्क्वीज कर दिया। ठीक है, अभी इसको पार्ट को स्केच करते हैं पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये एक्स एक्स, ये आपका ग्राफ क्या ऊपर यहाँ से ये नीचे, ठीक हो गया। पहले 90 पे आपके पास एसिम्पटोट था, अब 90 पे नहीं रहेगा, एसिम्पटोट्स भी शिफ्ट होंगे ग्राफ के साथ साथ, एसिम्पटोट्स जो हैं वो भी शिफ्ट होंगे आपके पास। अब मैं बाकी जो पुराना वाला ग्राफ था उसको इरेज कर देता हूँ, ताकि हमारा सारा फोकस जो है न्यू ग्राफ के ऊपर रहे। ये देखिए, ये आपका न्यू ग्राफ बना है, और ये मैंने अभी ड्रॉ किया है -135 से +135 तक। ओके, यहाँ तक क्लियर है। टैन का ग्राफ इस तरीके से वैसे कम आता है, ज्यादा साइन और कॉस के आते हैं, बट देखने में कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट इट्स वेरी इजी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं एक ग्राफ देता हूँ, ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे स्केच करना होगा। 4 tan 2x एंड देन +1, 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक। बेटा बेटा, अब इसके अंदर क्योंकि डोमेन छोटा है आपके पास, तो इसमें अगर आप 45, 90, 180 इस तरह का डिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा।
हाँ जी, हुआ है किसी से? देखें जी इसको। 45, 90, 135, 180, ठीक हो गया। नॉर्मली पहला एसिम्प्टोट 90 पे बनता है। अब ये 2x है, मीन स्ट्रेच फैक्टर हाफ हो गया, तो इसका जो पहला एसिम्प्टोट है वो स्क्वीज डाउन होके y एक्सिस के करीब हाफ डिस्टेंस पे आ जाएगा, जो कि 45 डिग्रीज पे बनता है। दूसरा एसिम्प्टोट 270 पे बनता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 135 के ऊपर। आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं, क्योंकि टैन का पीरियड 180 होता है, तो एवरी 180 डिग्रीज के बाद एक एसिम्प्टोट आता है। हर 180 डिग्रीज के बाद एक एसिम्प्टोट आ रहा था। ये जो ब्लू कलर के एसिम्प्टोट्स हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हर 180 डिग्रीज के बाद ही मैच हो रहा है, रिपीट होते हैं। अब क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर हाफ है, तो हर 90 डिग्रीज के बाद एसिम्प्टोट रिपीट होगा। तो 45 से 135 इज एक्चुअली 90 डिग्रीज। बाकी ग्राफ की शेप वैसे की वैसी। मीन पोजीशन जो है आपके पास +1 है, तो वो मैं 1 पे भी आपके लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको ग्राफ को ज्यादा अच्छा समझ में आए। अब यहाँ से हमने अपने ग्राफ की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ग्राफ आपके पास बिल्कुल वैसे ही ये आपके पास, तो यू कैन सी 0 to 180 आपके पास दो साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। दिस हाफ एंड दिस हाफ, वन साइकिल, ठीक हो गया। ये दोनों हाफ मिला के एक साइकिल। दिस हाफ एंड दिस हाफ अनदर साइकिल, टू साइकिल्स दैट आर कंप्लीटेड बिटवीन 0 एंड 180। यहाँ पे 1 लाजमी लेबल करना है, क्योंकि मेन पोजीशन 1 है। मेन पोजीशन की लाइन इतनी मैटर नहीं करती जितनी आपकी लेबलिंग मैटर करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब जरा एक और देखें जरा। f of x is equals to tan of 1 over 2x and then -1, 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक इसको स्केच करें। ट्राई करें पहले आप खुद, फिर मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली 0 to 180 एक साइकिल होता है टैन का। अब ये इसके अंदर हाफ साइकिल होगा।
ठीक हो गया जी। अब देखें जी, नॉर्मली एसिम्प्टोट पहला आता है इसका 90 डिग्रीज के ऊपर। अब क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर हाफ है, मतलब सॉरी स्ट्रेच फैक्टर 2 है, 1/2x है ना, तो स्ट्रेच फैक्टर 2 हो गया, यानी x एक्सिस से डबल हो जाएगा। सो 90 से इसका जो एसिम्प्टोट है वो 180 पे चला जाएगा। तो फर्स्ट एसिम्प्टोट इसके अंदर आपके पास 180 पे आ गया ऐसे। अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अच्छा मीन पोजीशन भी ड्रॉ कर लेते हैं। मीन पोजीशन इस केस में -1 है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ होगा बेटा, आपके पास मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा और ये इसको 90 से लाजमी गुजारना है, और फिर ऊपर शूट कराएंगे इसको। 90 से क्यों गुजारना है पहले ये बताएं। 90 के अलावा कहीं और से भी तो गुजार सकते थे हम। बस 180 तक बनाना है, ये हाफ साइकिल बन गया। 90 से क्यों गुजारा है इसको, कौन बताएगा? एनीवन? Because it's 0. शाबाश, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसमें आप 90 पुट करें, आपके 0 के ऊपर 90 है। ठीक है, शाबाश। अच्छा बेटा, ग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक चीज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको बताई थी कि कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जो ग्राफ पढ़ने के बाद आप सॉल्व कर सकेंगे। अब देखें जरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है sin x इज इक्वल टू 1/2, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आप सबसे पहले बेसिक एंगल निकालते हैं। तो लेट sin बेसिक एंगल इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिक एंगल आपके पास इस केस में आ जाता है 30 डिग्रीज आता है, यस। बिल्कुल 30 डिग्रीज आ रहा है। 30 डिग्रीज। अब आपके पास यहाँ से अब आप देखते हैं साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो साइन पॉजिटिव होता है बेटा आपके पास, क्योंकि ये +1/2 है ओरिजिनल क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बेसिक एंगल इटसेल्फ होगा एंगल, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। और सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होती है आपके पास x इज इक्वल टू 180 माइनस द बेसिक एंगल, तो वो आपके पास 150 डिग्री। सो दिस वाज अ क्विक रीकैप दैट हाउ नॉर्मली वी सॉल्व द इक्वेशंस। अब अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है कि सॉल्व, मैं बिल्कुल बेसिक उससे स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसको कॉम्प्लेक्स पे लेके जाएंगे। x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक होगी। ठीक हो गया। अब अगर नॉर पहले बताएं जरा इसके क्या क्या कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर तो आप इसको उसी ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, साइन बेसिक एंगल इज इक्वल टू 0, बेसिक एंगल फिर यहाँ से आप निकालें कि साइन इनवर्स ऑफ 0, वो आपके पास 0 डिग्रीज आ जाता है। फिर आप देखते हैं कि साइन, अब ये क्योंकि 0 है, तो 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि चलें ये पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल इटसेल्फ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 0, तो वो 180 आ गया। तो दो आंसर्स आपके पास आएंगे। दिस इज रॉन्ग। ठीक हो गया। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 0 डिग्रीज जो बेसिक एंगल आ रहा है, ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ना सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। ये जो क्वाड्रेंट की बाउंड्री वैल्यूज वाले एंगल जब भी आ जाएंगे, ये अभी मैंने नहीं करवाए थे आपको, ताकि हम ग्राफ कर लें फिर समझ में आए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा,
सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा 180 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा 270 से छोटा, और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा और 360 से छोटा. सो दीज आर द एंगल्स. बट ये जो बेसिक एंगल आया है ये 0 डिग्रीज आ गया, या बेसिक एंगल अगर आपके पास लेट सपोज 180 डिग्रीज आ जाता है, ठीक हो गया, उस केस में आपने फिर इसको कैसे क्वेश्चन को करना है. अब ये क्वाड्रेंट की बाउंड्री वैल्यूज आ गई हैं 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, सॉरी क्या 180 लिख दिया, 90 डिग्रीज, 0 डिग्रीज 90 डिग्रीज, ये बाउंड्री वैल्यूज हैं. ठीक हो गया. बाउंड्री वैल्यूज में से अगर आपके पास बेसिक एंगल आता है तो उसको फिर हमने ग्राफ से करना है. ग्राफ आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए साइन का. साइन का ग्राफ एक्स की किन वैल्यूज के ऊपर 0 पे होता है, वाई वैल्यू उसकी 0 होती है. एक्स की किन वैल्यूज के ऊपर साइन के ग्राफ में उसकी वाई वैल्यू 0 होती है, 3 जगह पे. और वो 3 जगह कौन सी हैं? 1 2 3, ये 3 जगह. और ये कौन कौन से एंगल बनते हैं? ये 0 डिग्रीज है, ये 180 डिग्रीज है, और ये 360 डिग्रीज है. तो इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे. तो इसको आपने जो आपके पास एक स्टैंडर्ड मेथड है उससे नहीं सॉल्व करना, ग्राफ से आपने इसको सॉल्व करना होगा. तो ये आपके पास 3 जगह पे साइन, वैसे तो क्वेश्चन यहीं से पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की किन वैल्यूज के लिए साइन जो है वो 0 यानी वाई 0, वाई की 0 वैल्यू देगा. तो यहाँ पे एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, 0 डिग्रीज, 180 डिग्रीज एंड एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. एग्जैक्टली इन द सेम वे क्वेश्चन आता है cos x इज इक्वल टू -1. इसको भी आप cos इनवर्स ऑफ, आप पॉजिटिव रेशियो के साथ cos इनवर्स ऑफ 1 जब लेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1 जब आप करेंगे आपके पास 0 डिग्रीज आ रहा है. तो 0 डिग्रीज अगेन आपके पास बाउंड्री वैल्यू आई है क्वाड्रेंट्स की. तो इसको आपने ग्राफ से करना होगा अगेन. तो फौरन से cos का ग्राफ ना, शुरू में जब आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो ग्राफ से करें, बाद में वैसे आपको ग्राफ जुबानी याद होने चाहिए. तो cos की वैल्यू -1 y की किस वैल्यू के ऊपर होती है, सॉरी x की किस वैल्यू के ऊपर cos की जो वैल्यू है वो -1 होगी. x की एक ही वैल्यू के ऊपर वो -1 देता है जो कि है 180 डिग्रीज. तो इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, एंड दैट इज x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, समझ में आया बेटा? चलें अब जरा एक क्वेश्चन करें, मैं आपको बल्कि 3-4 क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई मारो. चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले आसान आसान देता हूँ. cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 1. दोनों को 0 to 360 डिग्री सॉल्व करें. शाबाश, बताते जाएं क्या क्या सोल्यूशन आ रहा है. आज सारे सोए में, फिर मैं खुद ही नाम ले लेके बताऊं कौन बताएगा इसका आंसर. खुद पार्टिसिपेट करें, बल्कि क्लास का टाइम भी ओवर हो गया. मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ जो होमवर्क में करने हैं. cos x is equals to 0, cos x is equals to 1, sin x is equals to 1. और एक और क्वेश्चन है 2 sin square x minus sin x is equals to 0. ये चारों क्वेश्चन जो हैं बेटा आपने 0 से लेकर 360 डिग्री तक आपने इसको सॉल्व करना है. ओके, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह सी यू टुमारो. ये क्वेश्चन मुझे आज करके भेजने हैं प्लीज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर.